एक ऐसी अभिनेत्री जिसके चेहरे की मासूमियत को देखकर लोग कायल हो गए थे, जो भारत में जितनी फेमस थी उससे ज्यादा पाकिस्तान में फेमस थी, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ दिए थे, जिसकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए हम बता देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कई दिलों पर राज करने वाली अमीषा पटेल की। आज आपको बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल के जीवन परिचय, शिक्षा, करियर, अमीषा पटेल मूवी लिस्ट, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। मुंबई में 9 जून 1975 को अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। वो अभी 47 साल की है। अमीषा पटेल एक प्रसिद्ध वकील, राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं, जो मुंबई में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे। उनके पिता का नाम अमित पटेल है, जो कि एक व्यापारी हैं। उनकी माताजी का नाम आशा पटेल है, जो कि एक गृहिणी है। और उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके एक भाई हैं, जिनका नाम अश्मित पटेल है और वह भी एक अभिनेता है। अमीषा पटेल बम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पैदा हुई थी और 5 साल की उम्र से एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी बन गई थी। उनके जन्म का नाम उनके पिता के नाम अमित के पहले 3 अक्षरों और मां के नाम आशा के आखिरी 3 अक्षरों का मिश्रण है। अमीषा पटेल ने अपनी शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी चली गई और वहां अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चली गई। इसके बाद जब भारत में वापस आई तो उन्होंने सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जहां उन्होंने कई प्लेस में एक्टिंग की। अमीषा ने नीलम नामक एक उर्दू भाषा के प्ले में शामिल हुई। इस नाटक को तनवीर खान ने लिखा। थिएटर के बाद अमीषा ने कई बिजनेस अभियानों में दिखाई जाने मॉडलिंग की तरफ अपना रुख मोड़ लिया, जैसे फेयर एंड लवली, कैडबरी, जय लाइम, फेम, लक्स और कई और प्रसिद्ध भारतीय ब्रांडों के लिए भी मॉडलिंग की है। अमीषा पटेल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2000 में कहो ना प्यार है फिल्म से की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अमीषा पटेल को अभिनय के लिए पहला अवसर उनके पिता के सहपाठी राकेश रोशन की ओर से आया था। राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है में अभिनय करने के प्रस्ताव के रूप में आया। जिस समय ये प्रस्ताव आया उस समय अमीषा ने हाई स्कूल से पास किया था, जिसके चलते पटेल ने इस प्रस्ताव के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वो यूएसए में अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती थी। बाद में करीना कपूर ने उनकी जगह ले ली, लेकिन सौभाग्य से कपूर ने 2 दिनों की शूटिंग के बाद वापसी की और फिर राकेश रोशन ने पटेल परिवार को दोपहर के भोजन के लिए अपने घर बुलाया। उसी दौरान एक बार फिर अमीषा पटेल को फिल्म में मौका दिया गया। पटेल ने इस बार इस फिल्म को करने के लिए आसानी से सहमति दी। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म तेलुगु भाषा में फिल्म बद्री में उन्होंने पवन कल्याण के साथ अभिनय किया। ये फिल्म भी एक बड़ी सफल साबित हुई, जिसने भारत में 120 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की। आपको बता दें कि फिल्म कहो ना प्यार है के लिए पटेल को साइन करने से पहले फिल्म के ऑडिशन के लिए आई 500 लड़कियों में से 22 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट किया गया था। साल 2001 में अमीषा अनिल शर्मा की सीमा पार रोमांस गदर, एक प्रेम कथा में सनी देओल के साथ दिखाई दी। ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, साथ ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी हिट रही, जिसने भारत में 973 मिलियन रुपए कमाए। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध सिंह से प्यार हो जाता है, जिसके बाद अमीषा को उनके प्रदर्शन के लिए काफी प्रशंसा मिली और उन्हें फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। साथ ही वो विभिन्न पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित भी हुई। इस फिल्म को पाकिस्तानी विरोधी माना जा रहा था। इन सफलताओं के बाद अमीषा की कई फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। साल 2001 फिल्म ये जिंदगी का सफर में उन्होंने एक सफल गायिका का किरदार निभाया था, जिसे उसके जन्म के समय उसकी मां ने छोड़ दिया था। साल 2002 में अमीषा को लगातार 4 असफलताएं मिली, लेकिन उनकी फिल्म हमराज बॉक्स ऑफिस पर साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया। अब्बास मस्तान की मैरिटल थ्रिलर फिल्म में उन्हें पहली बार नेगेटिव शेड्स वाला किरदार निभाते हुए देखा गया। साल 2002 और साल 2005 के बीच अमीषा कुछ टॉक शो जैसे सिमी गरेवाल और द मनीष मल्होत्रा शो के साथ रैंडीजम्स में भी दिखाई दिए। साल 2007 में उन्होंने अंततः अक्षय कुमार के साथ फिल्म भूल भुलैया से अपनी खोई हुई छवि प्राप्त की। साल 2008 में उन्होंने कुणाल कोहली की थोड़ा प्यार थोड़ा जादू में बिकनी आइटम नंबर लेजी लम्हे किया। हालांकि बाद में वो अपने मुख्यधारा के अभिनय करियर से गायब हो गई। उन्होंने अपने करियर में 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें आप मुझे अच्छे लगने लगे, आंखें,
ये जिंदगी का सफर, क्या ये प्यार है, परवाना, जमी, द फायर विद इन, आपकी खातिर, रेस 2, भैयाजी सुपरहिट आदि शामिल हैं। साल 2019 में वो बिग बॉस के 13वें सीजन में दिखाई दी। शो के होस्ट सलमान खान ने घर का मलकिन हेड बनाया, जो हर प्रतियोगी पर नजर रखता था। अमीषा का कुछ विवादों से भी नाता रहा। बात की जाए अमीषा से जुड़े विवादों की तो पहला साल 2006 में एयर इंडिया के एक एम्प्लॉय ने अमीषा पटेल के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की थी। एम्प्लॉय ने यह आरोप लगाया कि 18 अगस्त 2006 को मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करने में अनसक्सेसफुल रहने पर अमीषा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अमीषा को न्यूयॉर्क में भारत की एनुअल इंडिपेंडेंस डे परेड में शामिल होना था, लेकिन बता दें, परेड के ऑर्गेनाइजर ने उनसे माफी का एक लेटर भेजा और यह साफ किया कि उन्होंने अमीषा और उनके दोस्त के लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया था, परंतु कुछ कंफ्यूजन के कारण उनकी रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में चेंज हो गई। दूसरा, इसी के साथ जब उनका डायरेक्टर और निर्माता विक्रम भट्ट के साथ अफेयर था, तब उनके और परिवार के बीच कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी। अमीषा ने अपने पिता पर रुपये गबन का आरोप लगाया था। इसके बाद फैमिली बिजनेस को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 मिलियन रुपए दिए, जिसके बाद साल 2004 जुलाई में उन्होंने अपने पिता को कानूनी नोटिस भेजा और अपने पैसे वापस मांगे। हालांकि बाद में साल 2009 में मामला सुलझ गया। अमीषा पटेल का डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ 5 सालों तक अफेयर चला, जिसके बाद दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से दोनों अलग हो गए। इसके बाद अमीषा का अफेयर बिजनेसमैन कन्वर पुरी के साथ सुनने को मिली थी, जिसके बाद साल 2010 अमीषा पटेल ने रिश्ता को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अमीषा पटेल ने अभी तक शादी नहीं की है। अमीषा पटेल की कुल संपत्ति 2023 के डेटा के मुताबिक 220 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भी उनकी और भी कई संपत्ति है, जिसका विवरण अभी तक इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनका फिल्मी करियर औसतन रहा था। ऐसे में अमीषा आज चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उनकी फिल्म गदर 2 बहुत जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली है। अमीषा पटेल की अपकमिंग मूवी फिल्म गदर 2 की स्टोरी क्या होगा, इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि गदर 2 की कहानी गदर पार्ट 1 से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गदर 1 में सनी देओल अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से लाने के लिए जाते हैं। गदर 2 की कहानी इस बार बाप बेटे और मां के अटूट प्यार पर आधारित होगी। गदर पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब देखना होगा कि गदर पार्ट 2 को लोगों का कितना प्यार मिलता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक करना न भूलना।